सभी दर्शकों का मैं देवभूमि उत्तराखंड से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जा रखे हैं अपने मिर्च के खेत में। और आज हम मिर्च काटने का या मिर्च के पौधे उखाड़ने का काम करेंगे। तो अभी कुछ ही देर में हमारे पारिवारिक सदस्य भी यहां पहुंच रहे हैं। और मिर्च का उत्पादन हमारे गांव में काफ़ी पुराने टाइम से होता है। और हमारे गांव का एक सतगरिया क्षेत्र है। तो सतगरिया क्षेत्र में सबसे अधिक मिर्च का उत्पादन होता है। और एक सीज़न में यदि मैं आपको बताऊं तो एक व्यक्ति के घर से लगभग 50-60 हज़ार से लेकर के और 1,20,000 तक की इनकम मिर्च उत्पादन से होती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिर्च का कितना अच्छा उत्पादन क्षेत्र है हमारा यह गांव पौड़ी गढ़वाल के बीरोंखाल ब्लॉक में खितोटिया नामक गांव। तो चलिए आप दिखाता हूं मैं आपको आगे के दृश्य। ये है हमारा मिर्च का खेत और इस खेत में अधिकांश मिर्च पक चुकी हैं। तो अब इनको काटने का समय आ गया है। तो मित्रों, पहले हमारा प्रयास ये है कि मिर्च के पौधों को जड़ से उखाड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सूखा हो रखा है तो इनको उखाड़ने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो पहला प्रयास तो यही है कि ये उखड़ जाएं। और अगर उखड़ेंगे नहीं तो फिर दूसरा प्रयास ये है कि हम यहाँ पर क्या ला रखे हैं, दरांती, और फिर दरांती से इन पौधों को काटा जाएगा। तो देखते हैं कितना सफल हो पाते हैं हम अपने इस कार्य में। तो पहला प्रयास यही है कि उखड़ जाएं मिर्ची के पौधे। ये आप देख पा रहे होंगे इस खेत में ये जो मिट्टी है ये काफ़ी सूखी हो रखी है और मिट्टी में नमी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए। तो देखते हैं क्या हम इनको जड़ से उखाड़ पाएंगे या नहीं उखाड़ पाएंगे। तो अगर ये मिट्टी ज़्यादा सूखी होगी, ये देखिए ये डली है इसकी, तो ये काफ़ी सूख रखी है और मिट्टी में नमी बिल्कुल भी नहीं है। तो कोशिश करते हैं कि उखड़ जाएं, क्योंकि उखाड़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि यदि हम इसको यहाँ पर से काटेंगे, यदि मैं इसको यहाँ से तोड़ देता हूँ, तो जब हम इस खेत में हल चलाएंगे तो जो इसकी ये ठूँठे हैं, ये जो टुकड़े रह जाते हैं इसके, तो ये बैलों के पैरों में चुभते हैं और जो खेत में हल चलाता है उसके पैर में भी ये चुभते हैं, क्योंकि ये नुकीले हो जाते हैं दराती से काटने से। तो इसलिए अगर इनको उखाड़ा जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए कोशिश करते हैं। मैंने अभी यहाँ से कुछ पौधे उखाड़े। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है तो इसलिए हल्की हल्की नमी है, क्योंकि रात को ओस पड़ी थी। तो ये इस तरह से ये उखड़ जा रहे हैं, आसानी से उखड़ जा रहे हैं अभी तो। लेकिन जो ही धूप तेज़ होगी फिर इनमें उखाड़ने में समस्या होगी। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे मिर्च के उखाड़ दिए जाए। ये देखिए इस तरह से ये अलग हो जा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छे हो रहे हैं और हमें इसी तरह से करना है। यदि ये पूरा खेत इस तरह से आ गया तो हम अपने कार्य में अधिक सफल माने जाएंगे। अंतिम यात्रा में है और खेत में एक बेल पर लगी हुई मुझे ये हरी ककड़ी मिल गई। आओ इन लास्ट ककड़ वेला है रे, है ना? वेला भी लगलू पर वाला 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 खाने वाला ले माँ जी, पिताजी और मैं अब यहाँ पर भीमल के पेड़ की छाया में ये स्वादिष्ट ककड़ी खा रहे हैं। अब तक पिताजी खेत में मिर्च की काफ़ी पूलियाँ बांध चुके हैं और वे लगातार इस काम को करने में लगे हुए हैं। और इन पूलियों को बांधने के लिए ये भीमल के रेशे हम काम में ला रहे हैं। इससे पहले जो धान की घास होती है जिसे पुआल कहते हैं, तो उससे इन पूलियों को बांधा जाता था। लेकिन अब धान का उत्पादन हो नहीं रहा है, तो इस वजह से वो घास भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसलिए उसके विकल्प के रूप में कपड़े के धागे और इस तरह से जो इसे सन कहते हैं, तो इस सन से भी पूलों को बांधा जा रहा है।
पिताजी लगातार पूलियों को बांधने का काम कर रहे हैं और मैं इन पूलियों को एक सामने इकट्ठा कर रहा हूं। और अभी क्योंकि ये कच्ची मिर्च हैं तो इनका वज़न भी काफ़ी अधिक है, तो हम इनको कुछ दिनों तक इसी खेत में रहने देंगे, जिससे कि धूप में सूखने के बाद थोड़ी ये हल्की हो जाएंगी। माँ जी भी इस समय कड़ी धूप में मेहनत करने पे लगी हुई है और खेत में मिर्च उखाड़ने का काम कर रही हैं। और ये दूसरे खेत में गांव के अन्य लोग, हमारे दादाजी भी हल चला रहे हैं और इस काम में गोपाल भाई उनका सहयोग कर रहे हैं। रोजी तो खाला यहाँ तो ये निकल दिया कहते। पिताजी गोपाल भाई को एक खरसड़िया ककड़ी का टुकड़ा दे रहे हैं और गोपाल भाई नीचे के खेत में उसको कैच कर रहे हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आजकल पुंगड़ों तो जन मिलू हैरी लाल सब खाई जाती ककड़ी। हाँ यूँ तो ज़िंदगी में हर काम ही आदमी की लगन और मेहनत से पूरा होता है और मिर्च उत्पादन में भी ये दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इन मिर्चों को उगाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और कुछ लोग इनको डायरेक्ट खेतों में इनका बीज बोते हैं और कुछ लोग इनकी पौध जमाते हैं और फिर इनकी पौध को खेतों में लगाया जाता है। उत्तराखंड एक पर्वतीय प्रदेश है और यहाँ की अधिकांश कृषि वर्षा जल पर निर्भर करती है, तो जो मिर्च की फसल है वह भी बरसात के सीज़न में होने वाली फसल है, इसलिए पानी की आपूर्ति जो भी होती है वह केवल वर्षा के जल से ही संपन्न हो पाती है। इस प्रकार इस खेती में प्रकृति की भूमिका कुछ अत्यधिक विशेष हो जाती है। तो दोस्तों, जो ये आप खेत देख रहे हैं मेरे पीछे मिर्च का, और काफ़ी अच्छी मिर्च हो रखी है यहाँ। तो ये मेरे चाचा जी श्री महेश्वर प्रसाद नौटियाल जी का खेत है और इसमें भी काफ़ी अच्छी मिर्च हो रखी है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारे गांव में मिर्च का उत्पादन कितने बेहतर ढंग से हो रहा है, और ये आज से नहीं कई वर्षों से हो रहा है। और अगर इसको अलग ढंग से प्रोत्साहित किया जाए और इसमें थोड़ा मेहनत बढ़ाई जाए और कुछ आधुनिक तकनीकों का इसमें इस्तेमाल किया जाए तो मिर्च का एक हब बन सकता है हमारा गांव। यहाँ इतनी मिर्ची होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे गांव का एक क्षेत्र है सतगरिया, वहाँ पर लोगों की 1 लाख से 1.5 लाख तक की मिर्च होती हैं एक सीजन में। सतगरिया ग्राम सभा खितोटिया का एक बहुत ही प्यारा हिस्सा है और यहाँ की प्राकृतिक संपदा अपने आप में अद्भुत और अतुल्य है। यहाँ के लोग मेहनती हैं और खेती में वे पूरी लगन और परिश्रम से अपने काम को करते हैं। और ये हैं सतगरिया के भूभाग में मिर्च के खेत, और यहाँ मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन होता है और इन खेतों में मिर्च की लकदक फसल है अब की बार भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरी खेती पूरी तरह से जैविक खेती है और इसमें किसी भी अन्य प्रकार के रसायनों का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे गांव की खूबसूरती और ये है हमारे गांव की उपजाऊ मिट्टी। जो लोग कहते हैं कि पहाड़ों में रखा क्या है, तो दोस्तों पहाड़ों में ये रखा है जो आप यहाँ देख रहे हैं। उत्तरी की यहाँ तो कितनी बड़ी घास हो रखी रे, कौन घास यूं जगते। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे वाह, जय हो जय हो। हमारे किसान तो पहुंच रखे हैं भाई, यहाँ हमारे किसान पहुंच गए यहाँ। तो पॉपुलेशन है ही। पिछले साल की अपेक्षा इस साल मिर्च की फसल काफ़ी अच्छी हो रखी है और मिर्च की फलियां भी काफ़ी अच्छी दिख रही हैं खेतों में। कृष्णा क्या कर रहे हो आप?
हैं क्या कर रहे हो? ये है हरी मिर्ची, इधर तो कितनी सारी हैं, ये देखो, ये सारी हरी मिर्ची तो है। इनकी बनेगी चटनी, अचार, ये तो बहुत अच्छी हैं। ये तो हरी मिर्च खा के होते हैं आँखें तेज ना, और कई बीमारियों से बचाती है हमें हरी मिर्च। तो हमारे छोटे किसान यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? मिर्च तोड़ रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ये भी है, ये भी तो है, इसको भी तोड़ो। बोलो, अचार बनाएंगे। अचार बनाएंगे, इनकी चटनी बनाएंगे और अचार। भर दी थैली, दिखाना कितनी भरी। अरे वाह, आपने तो बहुत सारी तोड़ दी, बहुत सारी मिर्ची तोड़ दी आपने तो। अंश तो बहुत अच्छे किसान है भाई, है ना। इस समय दोपहर की चटक धूप लगी है, आसमान साफ है और यदि आसमान में बादल रहते तो थोड़ा सुकून मिलता है खेतों में। और चाचा जी यहाँ पर लगातार मिर्च उखाड़ रहे हैं और उनका ये मानना है कि खेत में अभी नमी है, तो इसलिए जो मिर्च के पौधे हैं उन्हें जड़ से ही उखाड़ दिया जाए, क्योंकि जो ये फिर इनके डंठल बचते हैं इनको दोबारा उठाना नहीं पड़ता है। चाचा जी और चाची जी बहुत ही परिश्रमी हैं और उन्हीं के मेहनत और उन्हीं के लगन के परिणाम स्वरूप ये खेत में समृद्धि दिखाई दे रही है। हाय ककड़ी झिले माँ, लूण पिसो सिले माँ। ओ रोजी, अरे कक छा, अरे हम कक बटा गए और रिंग रांगी गया। मार्च ऊपड़ने की आज खैर हुई चिमी थल्ला गणवा भी। हाँ जरा भी टीवी देखा तुम लाल पे आज हुआ है, नीचे 20 डाल हुए चला दे हुई थे हर बैग तो हारे थे। हारा हुई अच्छी तो हाँ अब तो उपाड़ी का फायदा नहीं होता है। अब ये भी पूरा लिया नहीं मिले। हाँ जरा साग मखनिया चटनी अचार बनाना था तब तो ठीक है, हारा मार्च ना हाँ बैग तो कोई फायदा नहीं। अब ज्यादा नहीं ऊपर नहीं ठीक है ठीक है, एक दूधा हुआ ताकि ये हमें बुझ खोला। बस 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 ये बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मतलब 8-10 दिन रन दे थाई वाह जी, तब पक जान नहीं उल हाँ जी। तभी ऊपर नहीं भाई। अभी अभी तू हुए एक लेग छी हूँ ना 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 अभी नहीं छी। यह खेत एक बंजर खेत था और दिनेश भाई ने अपनी मेहनत के बल पर इसको खोदा और इसमें मिर्च लगाई और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी और प्यारी मिर्च हो रखी है इस खेत में। और अब मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के सबसे बड़े खेत में, जिसे कि हम कहते थे फील्ड, और गढ़वाली में इसको कहते हैं जठना, क्योंकि इस खेत में काफ़ी मैच खेले हैं हम लोगों ने फुटबॉल के और क्रिकेट के। तो इस खेत में ताऊ जी और ताई जी मिर्च उखाड़ रहे हैं, तो उनके साथ मैं भी यहाँ पर आ रखा हूँ और मुझे बुजुर्गों के साथ रहना, उनसे बातें करना, उनके अनुभव सीखना काफ़ी अच्छा लगता है और ये है हमारे जीवन की समृद्धि। इस खेत की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और ताऊ जी और ताई जी इस खेत में बहुत मेहनत करते हैं और उन्हीं की मेहनत के बलबूते ये लकदक फसल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि इतनी अधिक उम्र में भी उनके अंदर इतनी कर्मठता, लगन और परिश्रम है, जो कि हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। पराल का बटून तब जब सट्टी नहीं बुतून कोई सारा ही लगान होगा नहीं का बटून तब। हाँ बर्बाद कर दे सुंगर मूसा शू जड़ा वो कद की छे सबसे बड़ी बात ये आती ना कर लो लोग कमी भैया
कौन सा खा गए? सब 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 हाँ? सब बैंच कर दें अच्छा हो गया। अजक बच्ची बड़ी गोल मर्च घर हुँदी है ना हाँ ये भी उधर वजन ज्यादा हुन्छ पहले लंबी हुन्छ ना ऊ नहीं हुन्छ वो तो वजन नहीं हुनु त हाइट में हाँ जी यो तो वजन नहीं थोंडियो को हाँ अनदर मार तो ज्यादा न्यानियों पर बार इन बोले पे फारे दे ये फारे 1 किलो हाल पटे इतना बोट नहीं ना हाँ, बोट हाँ। पहले तक क्या भाभी की 500-600 बिक गया छे उधर बा जब भी कोला 200 रुपए किलो बड़ा जाए। बोटी बता रही है कि जो ये गोटी हैं इनका वजन ज़्यादा होता है तो उत्पादन के लिए इससे बढ़िया मिर्च नहीं हो सकती है, इसलिए अधिकांश लोग अब गोल मिर्चों को बो रहे हैं। और ये हैं इस खेत के कैप्टन साहब, तो इन्होंने काफ़ी जानवरों को रोका इस खेत में आने से, तो इनको सैल्यूट तो बनता है इनके लिए एक। अभी सुबह सुबह का समय है और जब मैंने अपने घर से ताऊ जी और ताई जी को खेत में आते हुए देखा तो उनके साथ मैं भी चला आया। ले बड़े जो टॉप दे दे दिन हम खा लिया एक बोर्ड फिर छेंच मीम ले बोर्ड खा लेने ना एक तीखन अरे एक तीखन चाह रही बड़े खा ले दे रही मैं तो धरी देने ना मां खा धरी मैं वो बट के लिए इसका पूरा बट एक बात है ताऊ जी और ताई जी के साथ कोई अन्य व्यक्ति नहीं है और वे दोनों व्यक्ति ही इस खेत में मिर्च उखाड़ने का काम कर रहे हैं। और अब ताऊ जी ने जो यहाँ पर कैप्टन साहब थे उनको भी रिटायर कर दिया है। गांव में जंगली जानवरों से अपनी फसलों को बचाने के लिए और विशेष रूप से मिर्च की फसल को बचाने के लिए लोगों ने खेतों के चारों ओर से कुछ कपड़े और धोतियां बांध के रखी हुई हैं, जिससे कि जंगली जानवरों से इनकी सुरक्षा हो सके। और यह उपाय इस बार तो काफ़ी कारगर रहा। अब अगले साल देखते हैं क्या होता है। और ये है मेरे चाचा जी श्री महानंद नौटियाल जी का मिर्च का खेत और इसमें भी काफ़ी अच्छी मिर्च हो रखी हैं। बड़े जी राम राम चाचा जी नमस्कार। ठीक हाँ चाचा। अब इन मिर्च की पूलियों को कुछ दिन के लिए खेत में छोड़ दिया गया है और इनका वजन थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो दोस्तों मिर्च काटने का काम पूरा हो चुका है, फूले भी बांध दिए हैं और 1-2 दिन अब खेत में छोड़ने के बाद अब जा रहे हैं हम इनको सारने के लिए। तो इनको हम अब ले आएंगे घर में और घर में रख देंगे हम अपने घर की छत पर पठालों में। तो फिर 1-1.5 महीने में पूरी तरह से सूख जाएंगी और फिर आगे की प्रोसेस होगी चालू। एक दो दिन खेत में सूखने के बाद अब इन मिर्च की पूलियों को हम ले जा रहे हैं अपने घर में और अब इनको घर में ही सूखने के लिए रखा जाएगा। मिर्च की पूलियों का गट्ठर बनाते समय यदि सभी पूलियों के मुख को एक ही तरफ रख दिया, जो बिठगी होती है वो तिरछी हो जाती है, इसलिए इनके मुंह को आपस में मिला करके रखा जा रहा है और इससे ये गट्ठर जो है काफ़ी टाइट और सही रहता है। यहाँ के पहाड़ी भागों की पगडंडियों पर चलना और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना एक कौशल को दर्शाता है और एक कुशल व्यक्ति ही इन रास्तों को आसानी से पार कर सकता है। इस भूमि का नाम देवभूमि शायद इसीलिए रखा गया है क्योंकि हर काम यहाँ तपस्या की तरह किया जाता है, जिसमें कि काफ़ी मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है।
और ये है गांव में हमारे पारंपरिक घर की छत, जिन्हें कि हम कहते हैं पठाल। ये बड़े बड़े समतल पत्थर होते हैं और इन्हीं से ये छत बनाई जाती है। तो अब ये मिर्च की जो पूलियां हैं, इनको यहाँ पर खोल करके पूरी छत में फैला दिया जाएगा और लगभग 1 या 1.5 महीने के बाद ये पूरी तरह से सूख जाएंगी और फिर इनको काटने का काम किया जाएगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि पहाड़ की संस्कृति का यह ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि।